हेलो दोस्तों, हमारे चैनल क्रेजी टू अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस समय के दलितों के नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विषय में। दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 14 अप्रैल 2023 को 132वीं जयंती मनाई जा रही है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत महू नामक स्थान में हुआ था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है और अब इसे अम्बेडकर नगर के रूप में भी जाना जाता है। जिस समय अंग्रेजों का शासन भारत में चल रहा था, उस समय को ब्रिटिश भारत कहा जाता था। इनके पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई थे। 14 साल की उम्र में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का विवाह रामाबाई से हुआ। हालांकि लंबी बीमारी के बाद मात्र 37 वर्ष की उम्र में 27 मई 1935 को रामाबाई अम्बेडकर की मृत्यु हो गई। इसके बाद इनका दूसरा विवाह सविता अम्बेडकर से हुआ, जो मूल रूप से एक ब्राह्मण परिवार से थी और ये बाबा साहब के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गई। वर्ष 2003 में इनका भी निधन हो गया। बाबा साहब ने 21 साल की उम्र तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। भीमराव अम्बेडकर ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी विदेश जाकर की थी। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक एक मूल्यवान डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में है, जिसकी लंबाई लगभग 70 मीटर है। अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने बी आर अम्बेडकर की भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा लगभग 125 मीटर ऊंची को बनवाया है, जिसका अनावरण 14 अप्रैल 2023 को हो सकता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 64 विषयों में प्रोफेसर थे। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान और इनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। डॉक्टर अम्बेडकर की दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं हैं। 1950 में उनकी पहली प्रतिमा कोल्हापुर शहर में बनाई गई थी। अम्बेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। बाबा साहब ने 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के अनुसार हुआ था। 1990 में अम्बेडकर जी को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा साहब की समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में है। इनके निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से भी अधिक किताबें थीं और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। उन्होंने भी कई पुस्तकें लिखीं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियों और उनका मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, मूल नायक साप्ताहिक पत्रिका, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण, रुपए की समस्या उद्भव और समाधान, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, बहिष्कृत भारत साप्ताहिक, जनता साप्ताहिक, जाति का उच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, रानाडे, गांधी और जिन्ना, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, शूद्र कौन कैसे, महाराष्ट्र भाषाई प्रांत, भगवान बुद्ध और उनका धर्म। दोस्तों, हम जानेंगे इनके राजनीतिक दल के विषय में। इनके राजनीतिक दल कुछ प्रमुख ऐसे थे, जैसे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी।
इनके सामाजिक संगठन बहिष्कृत हितकारी सभा और समता सैनिक दल। और इनकी शैक्षणिक संगठन द प्रेस्ड क्लोसेड एजुकेशन सोसाइटी और द बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। अगली है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। इनका निवास स्थान था राजगृह मुंबई, 26 आलीपुर रोड, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, दिल्ली। इनका व्यवसाय था वकील, प्रोफेसर, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, मनोविज्ञानी, शिक्षाविद, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, संपादक आदि इनके व्यवसाय थे। तो दोस्तों, ये रही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में संक्षिप्त जानकारी जो भारत के प्रत्येक नागरिक को पता होनी चाहिए। आप अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं कैसे देते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।